हेलो स्टूडेंट्स, रोज़ की तरह हम फिर आज आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो अपना फिजिक्स का टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि वैद्युत आवेश जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। साथ ही साथ वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके आगे जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ी तब ये बात क्लियर हुई कि कोई वस्तु आवेशित आखिर हो कैसे जाती है, कोई वस्तु धनावेशित कैसे हो जाती है और कोई वस्तु ऋण आवेशित कैसे हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई वस्तु आवेश रहित है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान है, अर्थात वस्तु के अंदर धनावेश और ऋण आवेश युगल है, बराबर है। और यदि कोई वस्तु आवेशित है तो सीधी सीधी बात है कि उस वस्तु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अब अंतर हो गया है, अर्थात अब धनावेश और ऋण आवेश बराबर बराबर नहीं है। ये हम आपको भली भांति बता चुके हैं। आवेशन की क्रिया में, अर्थात किसी वस्तु को जब हम कहते हैं कि ये वस्तु आवेशित है, जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसको बोलते हैं आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो फिर प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है और वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से ऋण आवेश अधिक हो जाता है और प्रोटॉनों को धन आवेश कम हो जाता है। इस तरीके से जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋण आवेशित और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वह धन आवेशित हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आवेश के बारे में हमने आपको बताया था कि आवेश जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरीके से है। जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती न ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरीके से वैद्युत आवेश भी निश्चित है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कुल वैद्युत आवेश जो है वो संरक्षित है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, किसी वस्तु के आवेशित होने का मतलब ये है कि अब उस पर ऋण आवेश और धन आवेश बराबर बराबर नहीं है। ऋण आवेश धन आवेश बराबर बराबर नहीं है। और ये कहा जाए कि कोई वस्तु आवेशित है तो सीधी सी बात है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन चले गए या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियन है, नाभिक के अंदर रहते हैं। ये आवेशन की क्रिया में कभी भाग नहीं आते हैं, नाभिक से बाहर निकलकर ये कभी नहीं दूसरे पे चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन आते हैं जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, चार्ज हो गई, चार्ज होने का हम आपको मतलब समझ गए, बता चुके हैं। यदि कोई वस्तु आवेशित है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन आवेशित है, हम अगर कहते हैं कि ये आवेशित है तो सीधी सी बात है कि अब इस पर धनावेश और ऋण आवेश बराबर बराबर नहीं है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब समान नहीं है, तब ये आवेशित है। इलेक्ट्रॉन यदि इस पर आ गए तो ये ऋण आवेशित है और इलेक्ट्रॉन इससे चले गए तो ये धनावेशित है। जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, डियर स्टूडेंट समझिए,
जब कोई वस्तु आवेशित होती है या कहीं पर आवेश रखा होता है, कोई बिंदु आवेश होता है, बिंदु आवेश का मतलब सूक्ष्म आवेश या परीक्षण आवेश, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब बात यह है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से जंगल में शेर का एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, वो उस शेर का एरिया कहा जाएगा। उतने क्षेत्र में उस शेर के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें जाएगा या बाहर आता है, जब उस क्षेत्र के उस दायरे में जब पहुंचेगा, शेर के उस क्षेत्र में जिसमें शेर का राज चलता है, तो डियर स्टूडेंट्स, उस पर उस समय शेर के प्रभाव का अनुभव होगा। ठीक उसी तरीके से किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे अभी हम समझाते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मान लिया कि ये कोई चालक पदार्थ है और इस पर ये धन आवेश है। इसके चारों ओर इसका जो इफेक्टिव फील्ड है, जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वो मान लिया कि हमने इतना है। अब यदि देखिए, ये आवेश समुदाय हो गया और इस पर आवेश कैसा है? धन आवेश। चूंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि हम कोई अन्य परीक्षण आवेश ले लें, जैसे ये, और वो है प्लस Q0, परीक्षण आवेश का मतलब कोई बिंदु आवेश, चार्जिंग आवेश, पॉइंट चार्ज यहां पे रखा है, तो इस पर भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस चार्ज ही है। तो अभी ये किसी प्रकार के कोई बल का अनुभव नहीं कर रहा है। अगर हम यहां से इसको बढ़ा के यहां पे ले आए, तब भी ये किसी प्रकार के कोई बल का अनुभव नहीं करता है। जैसे ही हम इसके इस प्रभावी क्षेत्र के अंदर लाते हैं इसको, वैसे ही इस पर वैद्युत बल कार्य करने लगता है। चूंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो इस पर वैद्युत बल किधर को लगेगा? बाहर की तरफ। और ये बल मान लेते हैं F, और ये वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल होगा। यदि हम कोई दूसरा परीक्षण आवेश ले लें जिस पर -Q0 चार्ज है, यदि -Q0 चार्ज यहां पे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे अगर हम लाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही इसके जो फील्ड के हम अंदर लाते हैं, वैसे ही इस पर वैद्युत बल लगने लगता है, अर्थात इस आवेश समुदाय के प्रभाव का अनुभव होने लगता है। ये इसका क्षेत्र है, इसका एरिया है। तो इस चूंकि ये विपरीत चार्ज है तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, और वो कितना होगा? F। इस तरीके से स्टूडेंट्स किसी भी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, या फिर किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश
आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ये देखिए प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा था, ये आकर्षण बल का अनुभव कर रहा था। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। एक बार फिर समझ लीजिए स्टूडेंट्स, किसी भी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जितने में उसकी ताकत का अनुभव किया जा सके, जितने में उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जितने में उसकी दादागिरी का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखते रहिए स्टूडेंट्स, फिर हाजिर होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।